हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं FET यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बात की थी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में कि वह किस तरह से काम करता है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे FET के बारे में, लेकिन इसके साथ साथ हम BJT और FET के बीच में जो डिफरेंस है उसको भी हमें क्लियर करना होगा कि BJT कैसे काम करता है और FET कैसे काम करता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों BJT के केस में हमने क्या पढ़ा था? BJT के केस में हमें 3 टर्मिनल देखने को मिले थे जिसे कलेक्टर, एमीटर और बेस कहते हैं। ठीक इसी की तरह FET में भी हमें 3 टर्मिनल देखने को मिलते हैं जिसे हम ड्रॉन, गेट और सोर्स कहते हैं। BJT में क्या होता था कि जब हमारे बेस पर करंट का फ्लो होता था, मतलब मिनिमम करंट का फ्लो होता था, तो यहाँ पर वो मैक्सिमम वह फ्लो देता था। अब ऐसी स्थिति में क्या होता था, यहाँ पर हम थोड़ा देखें। इसमें हमने BJT में क्या देखा था? BJT में हमने PNP, NPN दो तरह के ट्रांजिस्टर के बारे में बात की थी। जब NPN ट्रांजिस्टर होता था तो उसमें हमारा जो E यानी कि इमीटर था वो आउटपुट होता था और कलेक्टर था वो इनपुट होता था, और यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज सप्लाई देते थे। ठीक है। PNP के केस में क्या होता था? PNP के केस में हमारा आउटपुट कलेक्टर है और इमीटर हमारा इनपुट होता था, और यहाँ पर हम बेस पर नेगेटिव सप्लाई दिया करते थे, तब यह काम हमारा करता था। तो ये हमारा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर था। और FET में क्या है दोस्तों? FET में भी 3 टर्मिनल होते हैं, गेट, सोर्स एंड ड्रॉन। तो यहाँ पर ये जो ड्रॉन है यहाँ से आउट होता है, और ये डिपेंड करता है गेट और सोर्स के बीच में होने वाले पोटेंशियल डिफरेंस। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ड्रॉन करंट इज द फंक्शन ऑफ द टू टर्मिनल गेट एंड सोर्स। गेट एंड सोर्स के फंक्शन के अकॉर्डिंग ही ड्रॉन हमारा वर्क करता है। ये हमारा FET है जो है, ये हमारा वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, और जो हमारा BJT है वो करंट कंट्रोल डिवाइस है। यानी कि जब करंट का फ्लो बेस पर होता है तभी हमारे एमीटर और कलेक्टर वर्क करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम दूसरी चीज देखेंगे, तो इसमें हमारा BJT बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलते हैं, जिसे BJT, जिसे बाइपोलर ट्रांजिस्टर कहा जाता है। बाइपोलर का मतलब होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों ही वर्क करते हैं। जैसा कि हमने इस केस में देखा है, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन्स भी देने पड़ते हैं और इधर हमें होल्स भी देने पड़ते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ते हैं, होल्स देने पड़ते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इन दोनों की हमें ज़रूरत पड़ती है NPN PNP में। बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें यदि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन्स का ही फ्लो होगा, और यदि होल्स का फ्लो होगा तो उसे होल्स का ही फ्लो होगा। इसलिए FET को यूनिपोलर डिवाइस कहा जाता है। यदि FET में करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन्स द्वारा होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे N टाइप चैनल या N टाइप FET। और यदि करंट का फ्लो होल्स के द्वारा होगा तो हम इसे P टाइप चैनल या P टाइप FET बोलेंगे। ठीक है। तो ये हमारा FET है। इसके बाद इस चीज़ पर तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि करंट फ्लो इज द टू डायरेक्शन में कैसे? ये एक डायरेक्शन ये होती है, इसमें एक डायरेक्शन ये होती है। जब यहाँ से सिग्नल मिलता है ऐसे, तो एक कंडीशन में तो यह इनपुट हो जाता है, यह आउटपुट हो जाता है, और दूसरी कंडीशन में ये आउटपुट हो जाता है, ये इनपुट हो जाता है। ये इस तरह से वर्क करता है। लेकिन FET के केस में ऐसा नहीं है। FET के केस में जो हमारा इनपुट है वो ड्रोन पर मिलता है, तो इसे हम करंट फ्लो इन अ वन डायरेक्शन वाला डिवाइस बोलते हैं। ठीक है। यदि हम इसके यूजेस की बात करें तो ये हमारा स्विचिंग और एम्पलीफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, BJT भी और FET भी, यानी कि दोनों के सिमिलर वर्क है। अब दोस्तों इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात करें तो BJT का जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरह से किया जाता है। एक है JFFT, दूसरा है MOSFET। JFFT का डिवाइडेशन ये वही चैनल्स में किया जाता है। एक होता है P टाइप चैनल, एक होता है N टाइप चैनल। और MOSFET जो है, MOSFET का डिवाइडेशन दो तरह से किया जाता है। एक होता है D MOSFET, एक होता है E MOSFET। और इसके बाद भी इनको P टाइप चैनल, N टाइप चैनल, N टाइप चैनल या P टाइप चैनल, इस तरह से इनका वर्गीकरण किया जाता है। थोड़ा यदि हम इनकी डेफिनेशन को समझें तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन कहती है, फील्ड FET एक फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। यह एक विद्युत घटक है जो अर्धचालक पदार्थों में करंट को नियंत्रण करने के लिए विद्युत क्षेत्र का इस्तेमाल करता है। करंट को नियंत्रण करने के लिए विद्युत क्षेत्र का इस्तेमाल करता है, यानी कि एक फील्ड वहां जनरेट करता है। FET में गेट पर वोल्टेज लगने से ड्रॉन और सोर्स के बीच चालकता बढ़ती
जिससे करंट का प्रवाह नियंत्रित होता है, एफईटी यूनिपोलर ट्रांजिस्टर कहा जाता है। यानी कि इसका मतलब है कि वह पी टाइप चैनल या एन टाइप चैनल पर ही वर्क करता है। होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का कमांड तरीके से यह काम नहीं करता। या तो पी टाइप चैनल का होगा हमारा एफईटी या हमारा एन टाइप चैनल का हमारा एफईटी होगा। तो दोस्तों ये होता है हमारा एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। आगे की वीडियोस में हम मॉसफेट के बारे में बात करेंगे, जेईएफटी के बारे में बात करेंगे। आने वाले समय में हम बहुत सारी वीडियोस अपलोड करने वाले हैं। तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।